ये वृत्ति के बारे में। वृत्ति से संबंधित क्वेश्चन टीएसएसबी के पेपर में हमें देखने को मिलता है हिंदी के सेक्शन में। तो वृत्ति क्या होता है? वृत्ति का शाब्दिक अर्थ है मन स्थिति, मतलब मन की स्थिति। इसे हम क्रियार्थ भी कहते हैं। वक्ता जो कुछ भी कहता है वह मन स्थिति अर्थात मन में उत्पन्न भाव विचार के अनुसार ही कहता है। अतः वृत्ति का लक्षण हुआ क्रिया के जिस रूप से वक्ता की वृत्ति या फिर हम कहें मन की स्थिति का बोध हो उसे हम बोलेंगे वृत्ति। इसके 5 भेद हैं। विध्यर्थ, जिसे हम आज्ञार्थ भी कहते हैं। दूसरा है निश्चयार्थ, तीसरा संभावनार्थ, चौथा संदेहार्थ, 5वां संकेतार्थ। पहला है विध्यर्थ या आज्ञार्थ। इसका क्या मतलब है? विधि से संबंधित तात्पर्य, अथवा ये कह सकते हैं हम क्रिया करने की आज्ञा देने का भाव। मतलब सुनने वाला वह बताए जो आपने पूछा है। सुनने वाला वही बता रहा है जो हमने उससे पूछा है। उदाहरण के तौर पर ज़रा समय बताइए। यहाँ पे हमें पूछने वाले की इच्छा का पता चला, पूछने वाले ने जो पूछा है अब उसका उत्तर यहाँ पे दिया जाएगा। निश्चयार्थ मतलब जो बिल्कुल निश्चित रूप से जिसका हमें पता चलता हो, क्रिया के रूप से कार्य के होने का निश्चित रूप से पता चलता हो, उसे हम बोलेंगे निश्चयार्थ। जैसे कि सुरेश क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे खेल रहा है ऐसे हमें निश्चित तौर पे पता चल रहा है कि खेल अभी चल रहा है, सुरेश जो है वो क्रिकेट खेल रहा है। इसके अंदर सत्य और असत्य के सूचक वाक्य निश्चयार्थ के अंतर्गत ही आते हैं। संभावनार्थ मतलब पॉसिबिलिटी, जहाँ पर किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी हो उसे हम बोलते हैं संभावनार्थ। ये एक अनिश्चित वाक्य होता है, जैसे कि संभव है आज वर्षा हो। चौथा है संदेहार्थ, जहाँ पे हमें काम के होने या ना होने का शक हो, क्रिया के होने में संदेह का भाव हुआ, हमें पक्का नहीं पता हुआ है या नहीं हुआ है। वह गांव से चल पड़ा होगा। इस कथन में निश्चय के साथ साथ हमें कुछ संदेह भी दिख रहा है कि हमें पक्का नहीं पता वो चला होगा या नहीं चला होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो चल पड़ा होगा, वह गांव से चल पड़ा होगा। 5वां और अंतिम भेद है संकेतार्थ। इसके अंदर 2 क्रियाएं होती हैं और दोनों में कार्य और कारण का संबंध होता है। जैसे कि अगर बस आ जाएगी तो मैं ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे 2 क्रियाएं, आ जाएगी, बस का आना और ठीक समय पर पहुंचना, 2 क्रियाएं हैं और दोनों में कार्य कारण संबंध है कि अगर बस आ जाएगी तो मैं ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा। तो ये जो अगर और तो शब्द हैं ये हमें बता रहे हैं कार्य कारण संबंध। एक यहाँ पे हमारे पास उदाहरण है, ये पिछली परीक्षा में आया हुआ है डीएसएसबी की। उसकी परीक्षा समाप्त हो गई होगी। अब यहाँ पे होगी शब्द से पता चल रहा है पक्का नहीं है, क्या पता हुई हो क्या पता नहीं हो। तो यहाँ पे क्या है? संदेहार्थ। धन्यवाद।